नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं आपका हमदम, आपका दोस्त राम बिस्वानी। आइए आपके सामने मैं आज एक नया चैप्टर के साथ हाजिर हूँ। चैप्टर में आपको स्टडी संबंधी यानी अध्ययन संबंधी वाक्य और उनके सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। तो पहले मैं शुरू करता हूँ। पहला वाक्य है, जैसा हम परिश्रम करेंगे वैसा ही हमें उसका पुरस्कार मिलेगा। एज वी लेबर, जैसा हम परिश्रम करेंगे, इसका मतलब ये होगा सो शैल वी बी रिवार्डेड, वैसा ही हमें पुरस्कार मिलेगा। या आवर रिवार्ड विल डिपेंड ऑन योर लेबर। आवर रिवार्ड योर डिपेंड ऑन आवर लेबर। हमारा जो परिश्रम है वो हमारे लेबर मानी हमारे परिश्रम के ऊपर हमारा पुरस्कार निर्भर करता है। आपने अंग्रेजी की कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं? विच बुक्स इन इंग्लिश हैव यू रेड? विच बुक्स इन इंग्लिश हैव यू रेड? मैं इतना थक चुका हूं कि आपकी क्लास में पढ़ने नहीं जा सकता। आई एम टू टायर्ड टू अटेंड द क्लास। आई एम टू टायर्ड टू अटेंड द क्लास। उसकी प्रतीक्षा कब से है? When does her examination begin? उसकी परीक्षा कब से है? When does her examination begin? मैं इस वर्ष BA पास कर लूँगा। I will pass my BA this year. I will pass my BA this year. या कहोगे I will be a graduate this year. I will be a graduate this year. आज मैं कुछ नहीं पढ़ सका। I couldn't study anything today. I couldn't study anything today. वो BA परीक्षा में असफल हो गया है। He failed in the BA examination. He failed in the BA examination. प्रश्न बड़ा आसान है। The question is very easy. The question is very easy. ना तो आशा और ना ही उसकी बहन लगातार स्कूल आती हैं। Neither Asha nor her sister comes to school regularly. Neither Asha nor her sister comes to school regularly. मैं जरूर पास हो जाऊंगा। I will definitely pass या I will definitely get through. मैं पिछली रात बड़ी मजेदार पुस्तक पढ़ी। मैंने पिछली रात बड़ी मजेदार पुस्तक पढ़ी। I read a very interesting book last night. I read a very interesting book last night. वो हिंदी में कमजोर है। He is weak in हिंदी. He is weak in हिंदी। आजकल क्लास जल्दी लग जाती है। Classes start early nowadays. Classes start early nowadays. या कहो classes start early these days. हमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। We have completed our studies. या कहोगे we have finished our studies. तुम या तो उससे माफी मांगो या फिर जुर्माना अदा करो। Either you beg his pardon or pay the fine. Either you beg his pardon or pay the fine. उसे कुछ नहीं आता जाता। He doesn't know anything. He doesn't know anything. या कहोगे he is good for nothing. He is good for nothing. वो बुधवार से हाजिर नहीं है। He has been absent since Wednesday. He has been absent since Wednesday. मेरे पास अपना काम पूरा करने का समय नहीं था। I had no time to finish my homework. I had no time to finish my work. इसका अर्थ क्या है? What does it mean? What does it mean? इसका अर्थ क्या है?
वो अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ती है। शी टेक्स कीन इंटरेस्ट इन हर स्टडीज। शी टेक्स कीन इंटरेस्ट इन हर स्टडीज। स्टूडेंट्स को रिजल्ट कल पता चल जाएगा। द स्टूडेंट्स विल नो द रिजल्ट टुमारो। द स्टूडेंट्स विल नो द रिजल्ट टुमारो। तुम परीक्षा में पास हो गए। यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते? Why don't you let me read? Why don't you let me read? या कहोगे Why don't you let me study? यदि तुम पास हुए तो तुम्हारे माता पिता खुश होंगे। If you pass, your parents will happy. If you pass, your parents will happy. मैं अंग्रेजी बोलना जानती हूँ। I know how to speak English. I know how to speak English. तुम किस कॉलेज में पढ़ते हो? In which college are you? In which college are you? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? How are you getting? How are you getting on with your studies? How are you getting on with your studies? मैं इस कॉलेज में 2 साल से हूँ। I have been in this college for 2 years. I have been in this college for 2 years. मैं इस कॉलेज में सन 1980 से हूँ। I have been in this college. I have been in this college since 1980. तुम्हारा स्कूल अच्छा है। Your school is good. Your school is good. वो अंग्रेजी में अच्छा है। He is good at English. He is good at English. वो इस वर्ष परीक्षा में नहीं बैठेगा। He is dropping out. नहीं बैठेगा। Of the examination this year. He is dropping out of the examination this year. वो खेलों में बहुत होशियार है। He is a good sportsman. He is a good sportsman. तुम्हारी लिखाई अच्छी नहीं है। Your handwriting is not good. Your handwriting is not good. पुस्तक अभी अपने पास ही रहने दो। Keep the books with you for the present. Keep the books with you for the present. वो अक्सर स्कूल से भाग जाता है। He often runs away from the school. He often runs away from the school. आपका ध्यान किस ओर है? What are you looking at? What are you looking at? Why don't you pay attention? Why don't you pay attention? क्या आपका हेडमास्टर पर कोई प्रभाव नहीं है? Don't you have any influence on the headmaster? Headmaster. Don't you have any influence on the headmaster? हमारे स्कूल में कल छुट्टियां हो जाएंगी। Our school will be closed for vacation for tomorrow. लड़कों, समय समाप्त हो गया। पर्चे दे दो। Boys, time is over. Hand in your papers. Hand in your papers. नया टाइम टेबल 1 मई से लागू होगा। The new timetable will come into force from 1 May. The new timetable will come into force from 1 May. बकवास क्यों करते हो? मुंह बंद करो। Why do you chatter? Why do you chatter? या कहोगे Why do you speak nonsense? Hold your tongue या keep shut. मेरे पास फालतू पेंसिल नहीं है। I don't have a spare pencil. I don't have a spare pencil. हमारी आपस में बोलचाल नहीं है। We are not on the speaking terms. We are not on the speaking terms. हमारा एक दूसरे के घर आना जाना नहीं है। We are not on visiting terms. आना जाना नहीं है। घर से आना जाना नहीं है, मतलब विजिटिंग टर्म्स नहीं है। वो ये स्टूडेंट 10वीं क्लास में ही चल सकेगा। दिस बॉय
won't be able to get on in the 10th class. This boy won't be able to get on in the 10th class. बक बक मत करो, डोंट स्पीक नॉनसेंस या डोंट स्पीक नॉनसेंस, या कहोगे स्टॉप येपिंग, स्टॉप येपिंग। क्या हाजिरी लग गई है? हैज द रोल बीन कॉल्ड, हैज द रोल बीन कॉल्ड। गणित तो मेरे लिए हुआ है, मैथमेटिक्स इज माई बगबियर, मैथमेटिक्स इज माई बगबियर। सारी कोशिशें असफल रहीं, ऑल द एफर्ट्स फेल्ड, ऑल द एफर्ट्स फेल्ड। नरेन क्लास का सबसे होशियार बालक है, नरेन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, नरेन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। वो मुझसे 1 साल पीछे है, ही इज जूनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी बाई 1 ईयर, ही इज जूनियर टू मी बाई 1 ईयर। अच्छा विद्यार्थी कक्षा का नाम रोशन करता है, अ गुड बॉय ब्रिंग्स क्रेडिट टू हिज क्लास, अ गुड बॉय ब्रिंग्स क्रेडिट टू हिज क्लास। वो गणित में मुझसे आगे है, ही इज अहेड ऑफ मी इन मैथमेटिक्स, ही इज अहेड ऑफ मी इन मैथमेटिक्स। ये पेपर किसने बनाया है? हु हैज सेट दिस पेपर, हु हैज सेट दिस पेपर। स्कूल जाने का समय हो गया है, इट इज टाइम फॉर स्कूल, इट इज टाइम फॉर स्कूल। लड़का स्कूल नहीं आया, द बॉय डिड नॉट कम टू स्कूल, द बॉय डिड नॉट कम टू स्कूल। लड़के ने कविता सुनाई, द बॉय रिसाइटेड अ पोएम, द बॉय रिसाइटेड अ पोएम। क्या कोई फालतू कॉपी आपके पास है? डू यू हैव अ स्पेयर एक्सरसाइज बुक, डू यू हैव अ स्पेयर नोटबुक। हेडमास्टर ने मेरा जुर्माना माफ कर दिया, द हेडमास्टर एग्जेम्प्टेड माई फाइन, द हेडमास्टर एग्जेम्प्टेड माई फाइन। उसे अंग्रेजी में डिक्टेंशन मिली है, ही हैज गॉट अ डिक्टेंशन इन इंग्लिश, ही हैज गॉट अ डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश। मुझे तुम्हारे पास आर्ट्स के विषय हैं या साइंस के? हैव यू ऑफर्ड आर्ट्स और साइंस, हैव यू ऑफर्ड आर्ट्स और साइंस। मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, आई हैव ऑफर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, आई हैव ऑफर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। समझने वाली बातें जो है उनके ध्यान सुनिएगा। दिस लोन इज रीपेएबल विद इन 20 ईयर्स, ये ऋण 20 साल में लौटा दिया जाना चाहिए। ही रिकॉर्ड हिज स्कूल डेज, उसने अपने स्कूल के दिन याद किए। वेन विल यू रिटर्न, आप कब लौटेंगे। इन वाक्यों में रीपेएबल क्या मतलब है? री और प्लस पेबल। रिकॉल का मतलब है री प्लस कॉल, रिटर्न का मतलब है री प्लस टर्न। री 3 शब्दों के प्रारंभ में है, री का अर्थ होता है वापस, जिनसे रीपेबल माने वापस दे, रिकॉल माने वापस बुलाना, रिटर्न माने वापस मुड़ना। री को प्रीफिक्स उपशब्द कहते हैं। इसके योग से बने कुछ और शब्द सीखें। रिमार्क माने टिप्पणी देना, रिमूव माने हटाना, रिज्वाइन दोबारा सम्मिलित होना, रिप्लेस माने एक के बदले दूसरे को रखना, रिमाइंड माने याद कराना, रिफॉर्म माने सुधारना या सुधारना। इस तरीके से मैंने आपको आज का चैप्टर बताई है। प्लीज इसको बार बार सुने, पढ़ें और ध्यान रखें, आपको याद होगा। शुक्रिया, थैंक यू।